तो HTML और CSS करने के लिए हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हमारा ब्राउज़र और दूसरा हमारा एडिटर। तो आज हम एडिटर को इंस्टॉल करना सीखेंगे और एडिटर हम चूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट एडिटर है। आप कोई भी एडिटर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने की गाइड मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन होता है, इसमें हम सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, या यहाँ से भी हम क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है, अगर आप मैक ओएस यूज़र हैं तो आपने मैक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड हमारा डाउनलोड हो रहा है। ये कुछ टाइम ले सकती है, ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है आपका कितना MB का इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है, तो उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट उधर ही ले चलता हूँ। मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले इस सेटअप पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये एक गाइड आ जाएगी, इस पर आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। आपके पास ये चीज़ें सारी अनचेक आ रही होंगी कुछ इस तरह से। आपने क्या करना है, आपने आंखें बंद करके ये चीज़ें सेलेक्ट कर देनी है। ऐड वाले बटन्स पे, ऐड ओपन विद कोड वाले बटन्स के ऊपर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट उससे ही आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही वेब का एक फोल्डर बना के रखा है, उसमें मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। तो जो हमने वो चेक बॉक्सेस क्लिक किए थे, आपको याद होगा, जिन पे मैंने कहा था कि आंखें बंद करके इनको चेक कर देना है, तो उनका फ़ायदा ये होगा कि आप जब यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है, जिससे आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो आपका एडिटर है, ये आपके उसी फोल्डर में ही ओपन हो जाएगा। विच मीन्स कि जो भी मैं काम इसमें कर रहा हूँगा, इस एडिटर में कर रहा हूँगा, वो सारा का सारा इस फोल्डर, वेब वाले फोल्डर के अंदर भी हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज फाइल का नाम रखते हैं हम az.txt। आपको पता होगा टेक्स्ट फॉर्मेट। तो मैंने az.txt की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, इसके अंदर कुछ डमी डाटा लिख लिया, एंड देन इसको मिनिमाइज़ करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, वेब फोल्डर के अंदर हमारी az.txt की फ़ाइल बन चुकी है। तो जो भी काम आप वहाँ पे कर रहे होंगे, वो सारा यहाँ पे हो रहा होगा। तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस समझाता हूँ कि ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ ये आइकन्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। द फर्स्ट वन आइकन क्या है, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, कि अगर मैं इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ तो हमें इसकी वर्किंग पता चल जाएगी। तो ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ये न्यू फोल्डर, नेक्स्ट वन रिफ़्रेश करने के लिए, और फोर्थ वन कोलैप्स करने के लिए। तो मैं अगर आपको यहाँ पे सब एक एक करके बताऊँ, फर्स्ट वन को मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो फाइल, हमें पता है कि अगर कोई भी फाइल है उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले फ़ाइल बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड देन मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया, लेट्स सपोज फाइल डॉट txt, एंटर किया। तो ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है, जो कि पहले में ही मैं एक बना के दिखा चुका हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फोल्डर क्रिएट करने का। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ कलेक्शन।
कलेक्शन, और कलेक्शन हमारा फ़ोल्डर बन चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कलेक्शन फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इस पे पहले क्लिक करूँगा, ये चीज़ जहन में रखना कि सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं क्लिक नहीं है तो ये इस वेब वाले फ़ोल्डर के अंदर बन जाएगी, ना कि इस कलेक्शन वाले के अंदर। तो मैं सबसे पहले कलेक्शन के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा और कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक हो गया, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है। तो मैंने अब क्या किया, एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब मैं अगर यहाँ पे आपको एक बार दोबारा से दिखाऊं तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पर भी शो हो रही हैं और हमारे पास फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल भी पड़ी है। तो ये तो हमारा हो गया ये फर्स्ट टू ऑप्शंस। इसके बाद ये रिफ़्रेश का है, रिफ़्रेश कर देगा। इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, रिफ़्रेश आप बहुत कर चुके हैं विंडोज 7 के अंदर, मुझे पता है। इसके बाद फोर्थ वन ऑप्शन कोलैप्स के लिए, इसकी ये क्या करता है कि अगर मेरा ये देखें मल्टीपल फोल्डर्स हैं और उनके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं और इस तरह से ओपन है, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, सिंगल क्लिक के ऊपर क्लोज कर देगा सबको। ठीक है, तो ये कोलैप्स इस काम आता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है जब अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फाइल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा फोल्डर्स का स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, जो कि हम बनाते हैं जब हम रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस में कोड करते हैं, तो ये बनाना पड़ता है। तो txt की फाइल्स तो बहुत सी हमने बना ली, लेकिन वो फाइल नहीं बनाई जो हमने बनानी है इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल बना लेता हूँ अब AZ या फिर फर्स्ट डॉट HTML। तो हमारी HTML की फ़ाइल बन चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम HTML और CSS सीखेंगे और HTML की जो एक्सटेंशन होती है वो भी HTML ही है। सिंपल सा लॉजिक लगाया उन्होंने। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा कोड भी दिखा दूँ HTML का, तो यहाँ पे शिफ्ट हमने 1 प्रेस किया और इसके ऊपर एंटर किया तो हमारे पास एक बेसिक सा कोड आ चुका है HTML का। यहाँ पे हम अपना HTML का सारा काम कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टैग नहीं लगाता, अभी टैग वाले मामला हम कल देख लेंगे। अभी मैं ऐसे ही हेलो वर्ल्ड दिखा देता हूँ लिख के, जो कि एक परंपरा है हमारे कोडिंग वर्ल्ड की दुनिया की। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस फाइल को जाके ओपन कर लूँगा, फर्स्ट डॉट HTML को, और हमारी पहली वेबसाइट तैयार है, जो कि अभी ऑफलाइन है, लेकिन वेबसाइट तो भाई तैयार है। ये अब हम इसको जितना मर्ज़ी आगे इसको बढ़ाते जाएं, इसको जितना मर्ज़ी एडवांस करते जाएं, लेकिन वेबसाइट भाई उसका बेस तैयार है हमारी, इसको हम होस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने ब्राउज़र भी एक इंस्टॉल कर लेना है। तो ब्राउज़र एक तो विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा होता है माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से क्रोम काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह से ब्रेव भी यूज़ करते हैं। ये मिनीगो जी एक ब्राउज़र है, इस पे मैंने खुद भी पर्सनली काम किया हुआ है। ये ब्राउज़र्स आप कोई भी ब्राउज़र्स उठा के इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।